जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हल षष्ठी व्रत के बारे में। बहुत सारे प्रश्न जो है वो मुझे मिल रहे हैं कि हल षष्ठी व्रत जो है वो और जन्माष्टमी पर्व दोनों व्रत हम एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मतलब इस वर्ष 24 तारीख को जो हल षष्ठी व्रत है वो किया जाएगा और 26 तारीख को जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। तो बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न है कि हम जो हल छठ है वो उसका व्रत रख लें और साथ में जन्माष्टमी जो है उसका भी व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, क्या करें, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सा छोड़ें कौन सा रहें। तो आज का वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे होने वाला है। सबसे पहली बात, जो जन्माष्टमी है वो 26 अगस्त को है और जो हल षष्ठी व्रत है वो 24 अगस्त को है। जन्माष्टमी 26 को और हल षष्ठी 24 को। तो जो हल षष्ठी व्रत होता है वो बलराम जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं उनके लिए मनाया जाता है और उनका जन्म दिवस होता है। साथ ही साथ जो जन्माष्टमी पर्व है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए मनाया जाता है उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो एक बहन का प्रश्न आया था कि दीदी कौन सा ज़रूरी है। तो देखिए अपनी नज़र में दोनों व्रत बराबर है। हल षष्ठी का जो व्रत होता है वो संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और जो जन्माष्टमी का पर्व होता है वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए जो जन्माष्टमी पर्व है वो पूरी विधिवत रूप से मनाया जाता है। अब जन्माष्टमी व्रत जब हम रखते हैं तो रात में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है तो कई बार बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार 12 बजे के बाद भोजन जो है वो ग्रहण कर लिया जाता है, जो पारण है वो कर लिया जाता है। और बहुत जगह पे ऐसा है कि अगले दिन यानी कि जैसे 26 तारीख को जन्माष्टमी है तो 27 तारीख को जब नहा धो लेते हैं उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो वो अपनी अपनी घर की परंपरा के अनुसार होता है। वहीं पे अगर बात करूं हल षष्ठी व्रत की, तो हल षष्ठी का जो व्रत होता है उसमें बोया जूता जो है वो नहीं खाया जाता है और ये अपने संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। ये बहुत ही कठिन व्रत जो है वो माना गया है। जो भी माताएं होती हैं वो अपने संतान की रक्षा के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए जो व्रत है वो रखती हैं। ललही छठ, हल छठ या हल षष्ठी बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से जो है वो जानते हैं। कई बार क्या होता है कि ये व्रत जो है वो जो जन्माष्टमी और हल छठ है एक दिन के अंतर में पड़ जाता है। तो जो हल षष्ठी व्रत होता है, जैसे मान लीजिए कि 24 तारीख को हल षष्ठी हो गया और 25 को जन्माष्टमी हो गया, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार एक दिन छोड़ के है। तो अगर आप रखना चाहती हैं तो दोनों व्रत रख सकती हैं, क्योंकि इस बार पारण जो है वो आप अच्छे से कर सकती हैं। क्योंकि 24 को अगर आप हल षष्ठी व्रत रखेंगी तो 25 को पारण कर सकती हैं और 26 को जन्माष्टमी पर्व जो है वो उसका भी व्रत रख सकती हैं। तो इस बार दोनों व्रत का पारण जो है वो अलग अलग दिन पे हो रहा है, तो इस बार आप दोनों व्रत जो है वो कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन किसी किसी घर की ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखेगा वो हल षष्ठी का नहीं रखेगा और जो हल षष्ठी का व्रत रखेगा वो जन्माष्टमी का नहीं रखेगा। तो अगर आपके यहाँ ऐसी परंपरा है कि जो हल षष्ठी का व्रत रखता है वो जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखता है, तो फिर आपको परेशान नहीं होना है, फिर आपको एक ही व्रत जो है वो रखना है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि जो हल छठ है वो हम करें कि जन्माष्टमी करें। तो देखिए अगर आप शुरू से जन्माष्टमी करती चली आ रही हैं तो फिर आपको जन्माष्टमी ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप शुरू से हल षष्ठी का व्रत करती आ रही हैं अपने संतान की दीर्घायु के लिए, तो फिर आपको हल षष्ठी का व्रत जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोनों व्रत जरूरी हैं। संतान जो है उसके लिए हम ललही छठ का व्रत रख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए हम जो जन्माष्टमी का पर्व है वो रख रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो मर्जी हो वो व्रत आप करें और इस बार तो दोनों व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर की मान्यता ऐसी है कि आप एक ही व्रत मनाएं, तो जो आप शुरू से करते चले आ रहे हैं वो आपको व्रत मनाना चाहिए। कोई एक व्रत पहले से आप रखते चले आ रहे हैं और इस वर्ष सोचें कि हम छोड़ दें, दूसरा उठा लें, तो फिर इस प्रकार से कार्य जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस बार 24 तारीख को हल षष्ठी व्रत है, तो 24 को व्रत रख सकती हैं हल षष्ठी का और 26 तारीख को इस बार जन्माष्टमी का पर्व है, तो 26 को जन्माष्टमी का पर्व जो है वो मना सकती हैं। दोनों व्रत इस वर्ष कर सकती हैं। इस वर्ष ऐसा विधान बन रहा है कि दोनों व्रत का पारण जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसी मान्यता नहीं है, आपके यहाँ एक ही व्रत रखा जाता है, तो आप एक ही व्रत जो है वो पूरी विधिवत रूप से रखें। वो आपकी मर्जी
मर्जी है कि आपको कौन सा व्रत जो है वो रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।